श्री हरिवंश महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही हो, उस वक्त साधु को क्या करना चाहिए? इसे प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही है। जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है? हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब यहाँ कोई प्रिय नहीं। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा, इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यहीं पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अब भी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा, उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो। और अगर संसार में गृहस्थ में भी जाना है तो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा परिवार मिले जो आपकी भक्ति से युक्त हो, आपके धर्म से युक्त हो। ये तभी मिलेगा जब आप धर्म से युक्त रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है, वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी, तो आप पूजा लायक ही नहीं रही, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारे इशारे को समझ लेना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं है। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड हैं, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा, फिर क्या है? ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है, वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैं नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो। और भगवान